हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। नेशनल हेराल्ड केस जो आजकल चर्चाओं में बना हुआ है और ये केस बहुत पुराना है और इससे सीधा सीधा ये जो केस है वो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है, जिसमें गांधी परिवार सीधे इसमें फंसते हुए नज़र आ रहा है। ये बात बहुत पुरानी है। नेशनल हेराल्ड केस है क्या? नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो आखिर ये केस है क्या, ये स्कीम है क्या, वो आपको जानना ज़रूरी है। नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है। अब मैं बात करती हूँ 1938, जिस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आज़ादी के पहले की बात, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक न्यूज़पेपर लाए जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड। अब इस न्यूज़पेपर को प्रिंट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब उन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कंपनी AGI एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को दी। वो जो नेशनल हेराल्ड पेपर है उसका पूरा कार्यभार ये AGL कंपनी पूरा कार्यभार संभालते रहे। इस न्यूज़पेपर का लाने का मकसद था कि कैसे देश के भारत आज़ादी के पहले की ये बात है, भारत के लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को जगाना और ज़ोर शोर से राष्ट्र के देश की आज़ादी में पार्टिसिपेट करना, ये इस न्यूज़पेपर का मकसद था। अब नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में, देखिए नेशनल हेराल्ड 3 भाषाओं में छपा करता था। इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर, हिंदी में नवजीवन नाम से और उर्दू में कौमी आवाज़ नाम से 3 लैंग्वेज में ये पेपर छपा करता था। 1938 की मैं बात कर रही हूँ। अब आते हैं आज़ादी के बाद 1956 में आर्टिकल 25 के तहत इसे टैक्स में बहुत सारी चीज़ छूट दी गई। ये न्यूज़पेपर छपता गया, बंटता गया। अब आते हैं 2008 में, जैसे जैसे दिन बीतते गया, 2008 में इस न्यूज़पेपर की कम होते गया। ये जो AGL कंपनी थी वो घाटे में चली गई, काफ़ी प्रॉब्लम में आ गई और ये वो घाटे में जा चुकी थी। तो आते हैं अब 2010 में, आपको पता है कांग्रेस की सरकार थी। अब ये कंपनी घाटे में जा रही थी। कौन सी कंपनी? AGL। इस कंपनी को ये कंपनी का काम क्या था? नेशनल हेराल्ड पेपर को प्रिंट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा काम था। अब ये कंपनी घाटे में आ चुकी है। अब 2010 में क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, उसने एक यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी खोली। समझ रहे हो आप? उसमें 76% सोनिया गांधी का शेयर था, 38% राहुल गांधी का शेयर था और 24% जो शेयर था वो था मोतीलाल वोरा का। अब ये चीज़ें चल रही थी। अब ये कांग्रेस के नेतृत्व में ये कंपनी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चल रही थी। अब इस कंपनी ने क्या किया कि जो AGL कंपनी घाटे में चल रही थी, जिस पे 90 करोड़ 100 करोड़ रुपया लोन था जो वो भर नहीं पा रही थी, उसने क्या किया कि उस लोन को ट्रांसफ़र कर लिया अपनी कंपनी में। किसमें? यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। अब इसने पूरा का पूरा लोन अपने में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि ये उसको भरेगा और जो AGL कंपनी का जो शेयर था उस सब शेयर को उसने सिर्फ यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने AGL कंपनी के पूरे शेयर को सिर्फ 50 लाख रुपयों में ख़रीद लिया। सीधे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर में बताऊं, कोई A पर्सन कर्ज में डूबा हुआ है, समझ रहे हो, और कोई B पर्सन ये बोल रहा है कि आपका जितना भी कर्ज है वो जो भी कर्ज है, मान लीजिए 90 करोड़ आपका कर्ज है, वो मैं भर दूंगा, ठीक है। इसके बदले में मुझे आप, जैसे कि आपका जो घर है जिसकी कीमत मान लीजिए 200 करोड़ है, आप वो पूरा का पूरा मुझे दे दो और मैं ये आपका भर दूंगा। क्या भर दूंगा? ये लोन भर दूंगा। मतलब कहने का मतलब पूरे तरीके से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इनलीगल काम किया। पूरा AGL कंपनी का 90 करोड़ अपने में ट्रांसफ़र कर लिया और पूरा शेयर को सिर्फ 50 लाख रुपयों में उसने खरीद लिया। तो एक तरीके का ये बहुत बड़ा स्कीम था जो अब आकर के ED की जांच पड़ताल कर रही है। बहुत दिन से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे हाई कोर्ट ने जमानत दिया था, लेकिन इस केस को ख़त्म नहीं किया था। ये केस अभी तक चलता आ रहा था। फिर से ये केस आगे बढ़ा है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं।
और ऐसे तो कांग्रेस ने हज़ारों स्कैम किया है, लेकिन ये लेटेस्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सर, नेशनल हेराल्ड केस एक न्यूज़पेपर था जो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। ये 3 भाषाओं में था, नवजीवन, कौमी आवाज़ और नेशनल हेराल्ड के नाम से था। जो ये स्कैम जो था वो IGL कंपनी जो घाटे में थी, उस पूरे पैसे को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी थी, कांग्रेस के नेतृत्व में बनी हुई थी, उसने ट्रांसफ़र कर लिया और पूरे शेयर सिर्फ 50 लाख में ख़रीद लिया। इसी को देखते हुए ED की पूछताछ चल रही है। ये जो केस है वो कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो ऐसे ही चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड केस आखिर चर्चा में क्यों है और क्यों इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।